तक के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए उससे ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फ़ैसला लिया है। ये जो फ़ैसला लिया गया हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। ये आवाम का और जनता का फ़ैसला है और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िम्मेदारों का और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थे उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और फ़ैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी मगर वो फ़ैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया, मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उनसे ये भी अपील करूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियाँ सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। सर, आपने बोला 80-20 की कामयाबी है, इसका मतलब क्या है? ये आपका कहना है कि बीजेपी को और जिता के आ गए, ऐसा आपके विरोधियों का ऐसा आरोप है, पहले भी लगता रहा, क्या? देखिए प्रमोद साहब, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फुला लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई, आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ ना। सर, आप बोले कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से माइनॉरिटी को, और आप अपनी जो स्पीचेज में बार-बार इस बात की अपील कर रहे हैं। मैं अपनी स्पीचेस का हवाला, अच्छा किया आपने ये सवाल किया। मैंने तो अपनी स्पीच में कहा कि समाजवादी अलायंस बीजेपी को नहीं हरा सकता, तो उस वक्त भी लोग बड़े नाराज़ हुए।
ऑन रिकॉर्ड मेरे स्पीचेस आप देखिए, यूट्यूब पे हैं। मैं तो बात कह रहा हूँ, कह चुका हूँ, बात कह चुका हूँ। मेरा सवाल मुख्तलिफ था। हाँ। मेरा सवाल ये था कि आप चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन एक और लड़ाई लड़ रहे थे पाक औलाद के, कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको वोट बैंक की तरह अब तक इस्तेमाल करती आई है पॉलिटिकल पार्टी का अपना लीडरशिप होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस जनता से जिससे आप अपील कर रहे थे उसने आपको डिसअपॉइंट किया इस रिजल्ट से? नहीं, देखिए, मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। वो उनका इख्तियार है किसी को वोट देना दें, मगर अब दोबारा तो हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा तो उनको ठगा नहीं जाएगा ना। अब दोबारा यही बात उनसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने आजमा कर देख लिया कि भाई 4 इलेक्शन अब आप हार चुके हैं, 14, 17, 19 और 22, ये 4 इलेक्शन अब हार चुके हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना, उनका ही फैसला है, मगर वो अब की बार जब आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में या म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे, वो हमारी इस बात पे गौर करेंगे। हमको मालूम है कि हमारी बहुत सी बातों को लोग उस पर गौर किए, मगर एक जो चलाया गया था प्रोग्राम पूरा, वो प्रोग्राम तो नाकाम साबित हो गया। सर, यूपी में पहले कहा जाता था कि जलवायु समीकरण चलता है मुस्लिम यादव, लेकिन इस बार देखिए, एक बात तो साफ वाजे हो गई कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि MIM पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते हैं आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिज़ल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफ़र होगा, उनका और ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज़, उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्ज़ बाग दिखा रहे थे, वो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फ़ैसला आया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। सर, उस पे क्या